नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नव वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। नया वर्ष आप सभी को मुबारक हो और ईश्वर की से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपनी असीम अनुकंपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए और धैर्य और मेहनत के साथ नव वर्ष में तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अभी एमपीपीएससी की भी वैकेंसी आ गई हैं, तो नव वर्ष जो है हमारा 2023 का साल जो है अवसर से भरा हुआ है। पटवारी की वैकेंसी हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप तैयारी को बिल्कुल धैर्य और मेहनत के साथ जारी रखिए ताकि 2023 में आपके लक्ष्य, आपकी पोस्ट सुनिश्चित हो सके। आज का जो वीडियो हम लाए हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर उद्योगों से संबंधित है। मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसको एमपीपीएससी वाले, पटवारी एग्जाम वाले और जितने भी एग्जाम हैं वो सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र है वो जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। और जबलपुर के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो जबलपुर में और भी है, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड है। जबलपुर में और क्या है? मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड है। यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम है। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ है? इंदौर में। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वित्त निगम कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का वित्त निगम इंदौर में है। और इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी है। इंदौर में और क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो सूती कपड़े का उत्पादन केंद्र है वो इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में। पश्चिमी क्षेत्र में वस्त्रों की मिलें वगैरह भी काफ़ी हैं। इसे वस्त्र राजधानी भी बोला जाता है इंदौर को। और सबसे पहला कपड़ा मिल, जो सबसे पहला कपड़ा मिल था वो बुरहानपुर में 1906 में जो कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। और वो कहाँ है? बुरहानपुर में। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? तो जो मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना है वो देवास में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में। और उसके अलावा और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें, जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ है? अमलाई में। अखबारी कागज जो बनता है वो कहाँ बनता है? नेपानगर में। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में जो महीन कागज बनाने का कारखाना है वो अमलाई में है। महीन कागज बनाने का कारखाना कहाँ है? अमलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन धारा योजना, जो जीवन धारा योजना है वो किससे संबंधित है? जो जीवन धारा योजना है किससे संबंधित है? ये कुओं से संबंधित है। सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। जीवन धारा योजना सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से संबंधित है। और ये 1988-89 में ये प्रभाव में आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो जो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी वो 13 सितंबर 1965 में हुई थी। 13 सितंबर 1965 में हुई थी। और ये कहाँ पे है? भोपाल में। ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ है? भोपाल में। और इसकी स्थापना 13 सितंबर 1965 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ पर स्थित है? ये अभी हमने देख लिया है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स ये होशंगाबाद में है। सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ है? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्राइट कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्राइट कहलाता है? तो वो पीथमपुर कहलाता है। कौन सा? पीथमपुर। और ये धार जिले में है। किस जिले में है? धार जिले में। ये भी याद रखिएगा। वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का राष्ट्र में कौन सा स्थान? ये अभी हमने चर्चा कर लिया था कि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है देश में। और इसके अलावा कुछ फैक्ट और भी इसमें देख लेते हैं। प्रथम सूती मिल बुरहानपुर में 1906 में स्थापित की गई थी। प्रथम सूती मिल कब स्थापित की गई थी? 1906 में। और कहाँ पे? बुरहानपुर में।
प्रथम सीमेंट प्लांट बानमोर मुरैना, प्रथम सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? बानमोर मुरैना में। प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम, प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जावरा रतलाम। और प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर। तो इन फैक्टों को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भारत में कहाँ पर स्थित है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री भारत में नेपानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपानगर बुरहानपुर। नेक्स्ट, भोपाल से निम्नलिखित में से कौन सा सामान अधिक निर्यात होने की संभावना है? तो यदि हम भोपाल की बात करें तो कपड़ा उद्योग नहीं है भोपाल में, बर्तन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, विद्युत उपकरण इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत उपकरण बहुत सारे भोपाल में बनाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी भोपाल में है और भेल भी भोपाल में है। इसको महारत्न का दर्जा 2013 में महारत्न का भी दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह से यदि प्योरिटी में देखें कि सामान अधिक निर्यात होने की संभावना है तो विद्युत उपकरण है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? भिंड में। मध्य प्रदेश के 6 औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें से एक मालनपुर औद्योगिक केंद्र है भिंड में। इसके अलावा जो अन्य जो हैं उनको भी देख लेते हैं। पीथमपुर धार जिले में है। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है? धार जिले में। मेघनगर झाबुआ में, पुरैना पन्ना में, मनेरी मंडला में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में। एक बार और देख लेते हैं। मालनपुर भिंड में, पीथमपुर धार जिले में, मेघनगर झाबुआ में, पुरैना पन्ना में, मनेरी मंडला में और पीलूखेड़ी राजनगर में। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। 6 औद्योगिक केंद्रों को भारत सरकार ने दर्जा दिया है। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाना की स्थापना निम्न में से कहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये है आगासौद में। कहाँ पे प्रस्तावित है? आगासौद में। और एक फैक्ट और देख लीजिएगा, बीना रिफाइनरी का पूछा गया क्वेश्चन है। बीना रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये सागर जिले में। बीना रिफाइनरी कहाँ है? सागर जिले में। तो ये भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले किस राज्य में हैं? तो भारत उद्योग में सबसे ज़्यादा जो उद्योग विहीन राज्य है, मतलब जिलों के हिसाब से, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कम उद्योगों का विकास हुआ है जिलों के नज़रिए से। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? रतलाम में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? रतलाम में। और रतलाम में एक और चीज़ है, अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है रतलाम में। और क्या है? अंगूर अनुसंधान पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। मध्य प्रदेश में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस जिले में है? तो ये कटनी जिले में है। कहाँ पे है? कटनी जिले में। नेक्स्ट देखते हैं। स्लेट पेंसिल बनती हैं, तो स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? मंदसौर जिले में। स्लेट पेंसिल का जो कारखाना है वो कहाँ बनती है? मंदसौर जिले में। और यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है और रेलवे इंजन कारखाना है। भोपाल में क्या क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री और रेलवे इंजन कारखाना। इंदौर की बात करें तो इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? इंदौर में है। ये भी याद रखिएगा। ये लेज़र का उत्पादन करता है और विश्व में तीसरा और एशिया में प्रथम स्थान रखता है लेज़र उत्पादन में। और ये कहाँ पे है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उत्पादन केंद्र कहाँ है? ये पहले भी चर्चा कर लिए हैं, इंदौर में है। भोपाल गैस त्रासदी में ऋषि गैस कौन सी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो ऋषि गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। और ये घटना कब हुई थी? बहुत बड़ी त्रासदी थी। 13 दिसंबर 1984 में ये घटना घटी थी, जिसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए थे और लाखों की संख्या में प्रभावित हुए थे। और ये यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी। क्या थी? यूनियन कार्बाइड। ये भी याद रखिएगा यदि ये पूछ लेता है। यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री थी। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं? तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनते हैं बुधनी सीहोर में। कहाँ पे बनते हैं? बुधनी। ये सीहोर जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जो मध्य प्रदेश का राज्य औद्योगिक निगम है वो 1969 में स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। और ये भोपाल में है। इसके साथ 2-3 फैक्ट और देख लीजिएगा। जो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम है ये भी भोपाल में है 1961 में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये भोपाल में है
1965 में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये भोपाल में है, 1965 में स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम जो 1969 में भोपाल में है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आ भी गया, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये कहाँ है? भोपाल में, 13 सितंबर 1965 कहाँ है? और भोपाल में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में हथकरघा वस्तु और परंपरागत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश जो हथकरघा वस्तु और परंपरागत शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा? महेश्वरी और चंदेरी, ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वरी जो है खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है। और महेश्वर को जो होलकर वंश था, तो होलकर वंश की राजधानी भी रही, इन्होंने ही बसाया था। और यहाँ पे अहिल्या घाट वगैरह है। चंदेरी की बात कर लें तो चंदेरी बेतवा नदी के किनारे अशोकनगर जिले में है। कहाँ पे है चंदेरी? बेतवा नदी के किनारे अशोकनगर जिले में, तो ये भी याद रखिएगा। और परंपरागत शिल्प कला के लिए महेश्वरी और चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मध्य प्रदेश में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इंडो जर्मन टूल रूम और शुष्क बंदरगाह वाला स्थान कौन सा है? तो वो है पीथमपुर। कौन सा स्थान है? पीथमपुर। और ये कहाँ है? धार जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 10 रुपये से अधिक मूल्य के नोट छापने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो 10 रुपये से अधिक नोट छापने का कारखाना है वो देवास में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अल्काइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह है नीमच में। अल्काइड फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? ये नीमच में स्थित है। और मंदसौर की बात करें तो स्लेट फैक्ट्री है यहाँ पे, स्लेट और पेंसिल बनती है। जीवाजी शुगर मिल भी कहाँ है? मंदसौर में। जीवाजी शुगर मिल भी इंदौर में है, मंदसौर में है जीवाजी शुगर मिल। इसमें एक ऑप्शन में नहीं है बालाघाट, बालाघाट का भी देख लेते हैं। बालाघाट बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे मलाजखंड क्षेत्र है, वो तांबा उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन, और देश का लगभग 53% तांबा यहीं मलाजखंड क्षेत्र से निकलता है। इसमें एक और जगह है भरवेली जो मैगजीन की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? महेश्वर अभी चर्चा किया था हमने, रेशम साड़ी उद्योग है यहाँ पे। अहिल्या घाट नर्मदा नदी के किनारे है। अहिल्या संग्रहालय है। उसके अलावा होलकरों की राजधानी रही है। महेश्वर का नाम महेशमती भी है, रहा है, पुराणों में महेशमती मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट महेश्वर से हैं। और इसमें जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि तीनों ही चीज़ महेश्वर में प्रसिद्धि का कारण रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पन्ना जिले में पाया जाता है, पन्ना जिला हिनौता में। और सिंगरौली को देख लें तो सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बोला जाता है। जबलपुर को संस्कार राजधानी बोला जाता है। और यदि होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। और टंगस्टन मुख्य अयस्क बुल फ्रॉम जो इसका अयस्क है वो भी होशंगाबाद में मिलता है, टंगस्टन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन का एकमात्र जिला, अभी चर्चा कर लिए हैं, ये मंदसौर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में तांबा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो तांबा अभी हमने चर्चा किया था, तांबा कहाँ है? मलाजखंड बालाघाट में। और यहाँ पे भरवेली की खान मैग्नीज के लिए भी फेमस है। भरवेली की खान मैग्नीज की खान है। मैग्नीज बहुतायत मात्रा में निकाला जाता है। तो इस तरह से मैग्नीज के लिए और तांबा उत्पादन के लिए, दोनों ही के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। और जो तांबा उत्पादन कहाँ पे होता है? मलाजखंड क्षेत्र में। प्रदेश के किस जिले में सूरमा एंटीमनी मिलता है? तो ये मिलता है जबलपुर जिले में। कहाँ मिलता है? जबलपुर जिले में। और यदि दतिया की बात करें तो यहाँ HMT घड़ी जो होती है उसका कारखाना है दतिया में। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का हीरा उत्पादन में पहला स्थान है। पेंच जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पेंच जल विद्युत परियोजना जो है मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, किसकी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और ये पेंच नदी पर बना हुआ है। संयुक्त परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पे बनी है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत जो आते हैं वो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर, कोटा बैराज आते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये चंबल नदी पे बने हुए हैं। जो गांधी सागर बांध है वो मंदसौर में है और बाकी जो 3 अन्य हैं वो राजस्थान में हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। देख लेते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, चर्चा कर चुके हैं, सिंगरौली है, सिंगरौली बैढ़न। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर है? तो विजयनगर गुना है, विजयनगर गुना है नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो तकनीकी परिसर की स्थापना गुना जिले में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? गुना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊर्जा खपत होती है? तो प्रदेश में जो सर्वाधिक ऊर्जा खपत होती है वो औद्योगिक क्षेत्र में खपत होती है। कहाँ पे? औद्योगिक क्षेत्र में। ये ऊर्जा राजधानी फिर आ गया है। प्रदेश के किस स्थान को ऊर्जा राजधानी बोला जाता है? तो ये बैढ़न सिंगरौली। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? तो यह इंदौर में है। सर्वाधिक पवन चक्कियां कहाँ हैं? इंदौर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोमास से बिजली उत्पादन करने वाला प्रदेश का और भारत का भी पहला गांव कौन सा है? तो एक कसाई गांव बैतूल है। कसाई गांव बैतूल है जहां पे बायोमास से बिजली उत्पादन की जाती है। यहाँ पे सुमेलित करना है। तो विद्युत परियोजनाएं हैं और किस स्थान पे हैं? तो अमरकंटक ये सुहागपुर में है, शहडोल उमरिया जिले में। चांदनी नेपानगर में है, संजय गांधी बिरसिंहपुर में है और बरगी जबलपुर में है। ये सारे आमने सामने कंपेयर हो रहे हैं। इसका देख लेते हैं, जो चांदनी नेपानगर में है ये मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। जो नेपानगर चांदनी वाला है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो चांदनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ये याद रखिएगा। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सागर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में। फार्माटेक पार्क कहाँ है? बेटमा में। बेटमा धार जिले में है। गोल्डन एक्सपर्ट पार्क प्रमोशन पार्क कहाँ है? ये इंदौर जिले में है। जेम्स और ज्वेलरी पार्क कहाँ है? ये इंदौर जिले में। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? ये तामोट रायसेन जिले में है। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा जो स्थापित उद्योग हैं इनको भी देख लेते हैं। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? बीना में। जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ है? भोपाल में। आयल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ है? मुरैना में। पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? धार जिले में। फल संवर्धन इकाई कहाँ है? भोपाल में। यंत्रीकरण क्षेत्र प्रक्षेत्र कहाँ है? बाबई में। और डेयरी फार्म कहाँ है? होशंगाबाद में। तो इस तरह से हमने औद्योगिक क्षेत्र के, मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को कवर किया है और जो बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को मिल पाए। और ये MPPSC और पटवारी दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MPPSC का भी नोटिफिकेशन आया है। तो लगातार धैर्य और मेहनत के साथ तैयारी कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।